जो बीएड वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए न्यूज़ निकल के आ रही है। साथ ही तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये नोटिस वेस्ट बंगाल द्वारा जारी किया गया है। इस नोटिस में क्या बताया गया है उसको जानने से पहले साथियों हम कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं केंद्र सरकार से विद्यार्थी क्या मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार से विद्यार्थी यही मांग कर रहे हैं कि सरकार अध्यादेश लाए और हम लोगों को पीआरटी में शामिल कर ले। क्या सरकार अध्यादेश लाएगी क्या नहीं लाएगी? साथियों सरकार अध्यादेश 100% लाएगी, क्योंकि साथियों 2024 में चुनाव है और सरकार नहीं चाहती है कि अपना वोट बैंक कम करे। तो सरकार साथियों आपकी बात 100% सुनी है। जैसे कि आपको बता दें कल पूरे दिन ट्विटर पे आपका जो ट्वीट था अध्यादेश वाला ये साथियों ट्रेंड पर रहा था। ठीक है, तो साथियों आपको ऐसा ही करना है। अगर साथियों यही ट्रेंड अगर महीना भर कर गया ना तो मैं लिख के दे सकता हूँ सरकार आपको पीआरटी में शामिल करके लेगी और अध्यादेश लाकर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसको खारिज कर कर आप लोगों के खिलाफ भी कुछ नियम आ सकते हैं। तो आप लोगों को मांग अपनी सरकार के सामने ऐसे ही रखनी है। हम बात करते हैं सरकार के सामने विद्यार्थी क्या कह रहे हैं। इन लास्ट 5 years वी हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी टू परस्यू बीएड डिग्री एंड प्रिपेयर फॉर पीआरटी। विद्यार्थी कह रहे हैं पिछले 5 साल में हम लोगों ने बहुत सारा समय बर्बाद किया है और बीएड की डिग्री ली है पीआरटी की तैयारी करने के लिए। ठीक है, केवल ये सब बेकार हो गया क्योंकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुना दिया बीटीसी के पक्ष में और बीएड वालों को बाहर कर दिया। तो अब क्या किया जाए कि हम लोगों का ये 5 साल का पूरा मेहनत है। जैसे कोई विद्यार्थी बीएससी करता है, कोई बीए करता है, फिर बीएड करता है, लगभग 5 साल साथ में लगता है। ठीक है, ये 5 साल वेस्ट तो नहीं जाएगा। तो सरकार को इसके खिलाफ कुछ ना कुछ करना चाहिए, अध्यादेश लाना चाहिए। ठीक है, और हम लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। हम बात करते हैं साथियों ये नया नोटिस निकल के क्या आ रहा है। ये नोटिस निकल के आ रहा है जो विद्यार्थी वेस्ट बंगाल के हैं उनके लिए भी निकल के आ रहा है। जो ऑल इंडिया विद्यार्थी वेस्ट बंगाल की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं टीचिंग के लिए उनके लिए नोटिस निकल के आ रहा है। वेस्ट बंगाल ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है जो विद्यार्थी बीएड वाले हैं और वो पीआरटी में जॉब लेना चाहते हैं। तो सरकार ने साफ मना कर दिया कि हम बीएड वाले विद्यार्थियों को पीआरटी में शामिल नहीं करेंगे। ये नोटिस साथियों 13/9/2023 का है। ठीक है, तो ये 2-3 दिन पुराना नोटिस है, ये सरकार ने जारी कर दिया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। तो साथियों इससे साफ पता चलता है कि वेस्ट बंगाल में भी बीएड वाले विद्यार्थियों को बाहर कर दिया। यहाँ से आप सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, ये सारी जानकारी स्पष्ट में दी गई है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसमें अगला पेज दिया गया है, ये अगला पेज दिया है, इससे भी आप जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों, जैसे कि आपको पता है बीएड वाले विद्यार्थियों को राजस्थान में भी बाहर कर दिया गया है। ठीक है, असम में भी बाहर कर दिया गया है, जैसे आप वेस्ट बंगाल में बाहर कर दिए गए और बिहार में तो बाहर कर ही दिया गया है। तो अब इस हर जगह से बीएड वाले विद्यार्थियों को निराशा मिल रही है। अब साथियों बीएड वाले विद्यार्थी उम्मीद लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जो उत्तर प्रदेश में 50,000 भर्ती आ रही है, क्या उसमें बीएड वाले विद्यार्थियों को पीआरटी में शामिल किया जाएगा? तो जी हाँ साथियों, क्योंकि अभी बीएड की भर्ती की बात करते हैं तो बीएड जो उत्तर प्रदेश में भर्ती आ रही है उसमें बीएड वालों को शामिल किया जा सकता है, तभी किया जा सकता है जब इस सरकार अध्यादेश लाकर उस सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसको अगर खारिज कर देती है, तभी उत्तर प्रदेश सरकार बीएड वाले विद्यार्थियों को पीआरटी में शामिल करेगी। तो साथियों अभी वक्त है भर्ती आने में। ठीक है, तो आप लोग सरकार के सामने अभी मांग रख सकते हैं, तो सरकार आपकी बात सुन लेगी। ठीक है, क्योंकि साथियों चुनाव है, चुनाव का असर 100% पड़ने वाला है। वो सरकार भी नहीं चाहती है कि अपना इमेज खराब करे और विद्यार्थी जो मांग कर रहे हैं उनकी मांग ना सुने। ठीक है, उससे सरकार की इमेज डाउन होती है। तो सरकार ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगी, आपके पक्ष में डिसीजन सुनाएगी और साथ ही बहुत ही जल्द खुशखबरी आपके लिए आने वाली, क्योंकि आपको पता है विद्यार्थी ट्विटर पर कैंपेन पे लगे हुए हैं और ये साथ ही ट्रेंड चल रहा है। अगर आप लोगों ने 1 मंथ साथियों में लिख के दे सकता हूँ, 1 मंथ आप लोगों ने कर दिया ना तो 100% साथियों आप लोगों को शामिल कर लिया जाएगा और आपकी बात सरकार तक सुन ली जाएगी और ये सारी न्यूज़ पे चलने लगेंगी। जैसे ही साथियों आपकी ये अपडेट न्यूज़ पे स्टार्ट हुई तो सरकार साथियों प्रत्यक्ष रूप में आपकी बात सुनेगी और आपके पक्ष में निर्णय सुनाने वाली है। तो साथियों आप लोगों को ऐसे ही शांतिपूर्वक अपनी मांग रखनी है सरकार के सामने। यही सारी जानकारी है। ठीक है साथियों, अगर साथियों आप लोगों को जानकारी ठीक लगी तो अन्य विद्यार्थियों को भी शेयर कर लें, क्योंकि उनको भी ये जानकारी से अवगत करा दें। ठीक है, थैंक यू।